हेलो गाइस, कैसे हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। गणपति बापा हम सबका उद्धार करे, यही मेरी दिल से इच्छा है सबके लिए। तो मेरा नाम है मयूर आखर। मैं खुद एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, जिसको मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल का ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपके साथ मैं सब शेयर करूंगा। इसके ऊपर आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो चीज़ से मैं गुजरा हूँ, जो चीज़ मैं फेस करके आज एक सक्सेसफुल के मकान पे बैठा हूँ। हर वो चीज़ जो मैंने फेस की है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि वो आप फिर वो मिस्टेक वापस नहीं कर पाए। हेलो, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मयूर द डिसिप्लिन ट्रेडर। मैं नाम ही इसे डिसिप्लिन ट्रेडर रख दिया है कि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप लंबे समय तक टिक ही नहीं सकते। जी हाँ, ये बोलने में कड़वा लगेगा पर ये सच है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप लंबे समय तक टिक ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। ये बिजनेस इसका गेम है। पूरा पूरा बिजनेस जो है वो माइंडसेट का गेम है। ये बिजनेस पूरा आपको अंदर से पूरा बदलता है, और जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसा आप बिहेवियर सामने दिखाते हो, चार्ट के सामने वैसे आप चीजें करते हो। तो इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करने से पहले अपने डिसिप्लिन पे काम करें, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है वही आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाएगा। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपना माइंडसेट। आपका जो ये माइंडसेट है ना, आपको बहुत स्ट्रांग रखना होता है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत डायनामिक हो गई है। मार्केट पहले जैसी नहीं रही है। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो 3 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अच्छी खासी डायनामिक हो गई है। अभी पहले जैसा मार्केट का बिहेवियर नहीं है। फिर आप चाहे ऑप्शन प्रीमियम्स ले लो, या फिर सेलिंग पर्पज से ले लो, या फिर स्टॉक पर्पज से ले लो, मार्केट का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा है। मार्केट बहुत डायनामिक हो गया है। इससे पैसा बनाना इजी नहीं है, सिंपल है पर इजी नहीं है। तो कैसा है, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है ना, पहले आप लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को पहले ये करके आइए। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में जंप करिए, क्योंकि ये चीज अगर आपके काबू में नहीं होगी ना तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और इमोशंस को कंट्रोल जो नहीं कर पाया वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल ड्राइविंग बिजनेस। क्योंकि इसके अंदर अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो ना तो आपको कितना कुछ मिल सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आप वो हर लाइफ जी सकते हो जो आपने सिर्फ सपने में सोची होगी, राइट। वो रियलिटी बन सकती है, पर उसके पहले आपको मार्केट बहुत तोड़ता है, बहुत इतना तोड़ता है कि आप बोलते होंगे यार मैंने क्यों ये चीज चूज किया। बट इमोशंस को कंट्रोल करना जिसने सीख लिया वो मार्केट के अंदर राजा बन जाता है। और वो चीजें सही है जो बोलते हैं ना लोग, कि लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आप अच्छी खासी स्ट्रगल करते हो और फिर 1 महीने में 5 साल की पूरी मेहनत आपकी रंग लाती है। वो इसलिए रंग लाती है कि उतना टाइम आपका माइंड लेता है, उतना टाइम आपका हेल्थ लेता है, उतना टाइम आपका हार्ट लेता है इन चीजों को समझने के लिए। अब जो इस चीज को जल्दी समझ गया वो जल्दी राजा बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप क्यों कितना टाइम लगेगा, मैं ये बोल रहा हूं आप जितने जल्दी इसको अपने काबू में लेके आओगे ना उतने जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसके अंदर आपको दिमाग नहीं चाहिए। आपको दिमाग नहीं चाहिए, आपको ज्यादा होशियार भी नहीं होना। आप नहीं भाई मैं ब्रिलियंट होना चाहिए, ना 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 ना। आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, और उसके बाद में पूरा गेम आपके माइंडसेट का है कि आप कितना पेशेंस रख के बैठ सकते हो जब कैंडल ऊपर नीचे जा रही है, कितना पेशेंस रख के आप बैठ सकते हो जब ट्रेडर आपके फेवर में नहीं जा रहा है, कितना पेशेंस आप तब बैठ सकते हो जब 4-4 दिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, व्हेन यू वेट फॉर योर ट्रेड सेटअप। दिस इज व्हाट वी गोना लर्न, दिस इज व्हाट वी गोना डिस्कस। और कोई छोटे छोटे एक्सपीरियंस मेरे वाले जो मैंने पहले गलती की थी फिर मैंने वो ओवरकम किया, वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। तो लेट्स जंप ऑन द चार्ट एंड सी सम मैजिक ओवर देयर। हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे माइंडसेट के बारे में, माइंडसेट आप
को अपना स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं रखोगे, आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। और जब आपको कुछ करना होता है ना ट्रेडिंग में, और अगर आपका ये साथ नहीं दे रहा होता है ना, तो बहुत चिड़चिड़, गुस्सा वगैरह बहुत इमोशंस बाहर आते हैं, और इमोशंस वैसे ही कंट्रोल नहीं होते। दिस इज व्हाट अ इमोशनल ड्राइविंग बिजनेस, और उसके अंदर अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो एक बेसिक मिस्टेक जो न्यू ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी जो मतलब ऑन अर्ज ऑफ प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं, जो मतलब ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, या फिर जो नए ट्रेडर है, जो जिनके पास अभी सब कुछ है, सेटअप है, सब कुछ है, बस थोड़ा माइंडसेट का इशू है, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। तो उसमें क्या है, उनके पास में भी ये चीज का प्रॉब्लम आता है। पहली बात तो, जो नया ट्रेडर है वो ये समझ लीजिए कि ये कोई रिच बनने की स्कीम नहीं है, ये कोई ओवरनाइट रिच बनने की स्कीम नहीं है। ये डेफिनेटली आपको रिच बनाएगा, आप सही जगह आए हो रिच बनना है तो, बट दिस इज अ वेरी इजी एंड स्लो प्रोसेस। एकदम धीरे 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 कछुए की चाल चलती हुई प्रोसेस है ये। और अगर आप यही चाल अगर आप चलोगे तो आप बहुत ग्रो कर जाओगे। और आपको लग रहा होगा नहीं, मैं आज एक या 2 दिन में पैसा डबल करना है, या 21 दिन में पैसा डबल करना है, तो भाई साहब ये आपके लिए नहीं है, आप इसको जुआ समझ रहे हो, आप इसको गैम्बल समझ रहे हो। दिस इज नॉट अ गैम्बल, दिस इज प्योर बिजनेस। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहो तो। बस आपको नहीं क्या, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना होता है। जो न्यू ट्रेडर है ना, उनसे मेरा स्पेशली ये बोलना है, आप नहीं क्या सेटअप के पीछे भागते हो, आप भागते हो स्ट्रेटेजी के पीछे। मेरा ऐसा बोलना है ना, आप इन चीजों को मार छोड़ो फिलहाल। आप सबसे पहले नहीं क्या, अपने माइंड पे काम करो। आपको अपने माइंड पे काम करो। अभी आप बोलोगे यार मयूर भाई अभी माइंड पे कैसे काम करें, राइट, ठीक है। माइंड पे काम करना है ना आपको, सबसे पहले आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन स्टार्ट करो, कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट करो। बेसिकली सबसे बेस्ट होता है डार्क रूम में बैठ के 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। वो आपका बहुत सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से वो करता है, और आपका फोकस भी बढ़ाता है। बट आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। ये जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको ट्रेडिंग के अंदर मजा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी पर्सनल रियल लाइफ है, जो आपकी पर्सनल रियल लाइफ है, उसके अंदर आपको डिसिप्लिन लाना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसा आपका पर्सनालिटी है, वैसा आपको ट्रेडिंग में आप भी रिफ्लेक्ट करोगे। जैसे आप बाहर हो, वैसे ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करते जाओगे। इसलिए ट्राई करो कि आप रियल लाइफ में भी डिसिप्लिन बनो। रियल लाइफ में आप डिसिप्लिन जैसे जैसे बनते जाओगे, वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलती जाएगी। और एक चीज पे आप काम करो, बीइंग अ न्यू ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, या जो अभी फुल टाइम ट्रेडर बस बनने वाला है, ये चीज पे, ये चीज बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट आसानी से पैसा, जिनका सेटअप 70-80% एक्यूरेसी वाला है ना, उनको भी नहीं देता है। लेट्स सपोज एक चीज है, ये समझो आपका सपोर्ट लाइन है, आपका यहाँ पे कोई एंट्री प्लान किया है आपने, जो आपको पता है कि यहाँ पे एंट्री मेरा ये वाले चीज के हाई पे मैं एंट्री बाय करूंगा, मैं ये एसएल रखूंगा। तो आपको क्या लगता है मार्केट ऐसा आके ऐसा भाग जाएगा, आपका पैसा दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो एक बार के लिए कर भी देगा ऐसा, बट मैक्सिमम टाइम वो क्या होगा, यहाँ पे जब आएगा आपकी एंट्री बन जाएंगी, यहीं पे टाइम पास करेगा, यहीं पे टाइम पास करेगा। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये आपका वेट करेगा। आपके अंदर एंजाइटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आएंगी कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, और ये चीज आएंगी यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएगा, आपका एसएल यहाँ पे होगा तो यहाँ तक भी आ सकता है आपको डराने के लिए। और अगर इस झटपट में आप निकल गए, तो उसके बाद में ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि उसको जाना तो ऊपर ही है। अगर ये सप्लाई जोन अगर बहुत अच्छा वाला है, तो उसने दे आर हाई प्रोबेबिलिटी कि उसने ऊपर ही जाना है। बट वो थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करेगा,
वो टाइम पास करेगा, वो यहाँ पे एसएल्स खाएगा, जो इम्पेशेंट लोग हैं उनके एसएल्स खाएगा, उनको एंजाइटी करके बाहर निकालेगा, उनका एसएल अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ तक लाएगा, मार्केट को डराएगा और यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। तो बेसिकली पेशेंस इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आपने एंट्री लेने के बाद आप कब तक यहाँ पे रुके बैठे हो। ऐसा भी होता है बहुत बार कि यहाँ पे आने के बाद दिन भर कैंडल निकलती नहीं है, फिर निकलती है। ये हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है। 3 दिन भर यहाँ पे रुकती है कैंडल, फिर निकलती है। पर जो इतना टाइम यहाँ पे टिक गया, ऑफ कोर्स प्रीमियम डीके होएगा, वो मानता हूं मैं, पर आपका एसएल तक नहीं जाएगा। ठीक है, आपका एसएल अगर प्रॉपर होगा ना तो वहां तक नहीं जाएगा। पर बेसिकली बोलना यह है कि जब तक आपका एसएल हिट नहीं होता है तब तक आप शांति से बैठे रहो। और ये चीज मार्केट को पता है आपके एसएल कहाँ है, तो एसएल थोड़ा सा टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा अपना रिस्क एडजस्ट करके भी लगाओ। तो ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान रखो तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगा। दूसरा एक चीज है ना, मार्केट में अगर थोड़ा कुछ आ गया तो हम अपने आप को समझते हैं महाराजा। ये स्पेशली सबके साथ होता है, हम आपको समझते हैं महाराजा। As you all know, there is a very thin line between confidence and overconfidence, right? हमको 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, 4 दिन प्रॉफिट हो जाता है, 1 हफ्ता प्रॉफिट हो जाता है, 1 महीना प्रॉफिट हो जाता है, हम अपने आप को महाराजा समझना शुरू कर देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं मार्केट वैसे ही करना है। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है जो आपने पूरा महीने में कमाया होता है वो एक दिन में खत्म। दिस इज रियलिटी माय फ्रेंड, दिस इज रियलिटी। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो मैं फैक्ट है बता रहा हूँ, जो मैंने फेस किया है वो सब बता रहा हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करो। ठीक है, वही होता है, आप मस्त बढ़िया से पैसा बनाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस महाराजा चीजें बनती है आपकी, मार्केट आपको सीधा एक दिन में पूरा गिराता है। अब देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस। एक एग्जांपल मैं भी हूँ एक जमाने में, जून 2022 मेरे को अच्छे से याद है। जून 2022 में मैंने मस्त ऐसा बनाया था पैसा, अपने आप को महाराजा समझ लिया था, उसके बाद खत्म। पर विद गॉड ग्रेस आई केम बैक। तो ये चीज मत करो, क्योंकि मार्केट गेम है प्रोबेबिलिटी का। किसका गेम है? प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि दिस इज अ जीरो सम गेम। ठीक है, दिस इज जीरो सम गेम। मार्केट है प्रोबेबिलिटी का गेम। अगर मार्केट यहां होगा तो यहां से जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। अगर मार्केट ये लेवल पे आएगा तो जाएगा ही जाएगा, ये चीज नहीं, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज डायनामिक, मार्केट आपका भगवान है, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलेगा ना कि आपके हिसाब से। तो सेकंड चीज जो नए ट्रेडर को करना चाहिए वो करना चाहिए कि आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे आया तो यहाँ पे इतना जा सकता है, इतना एसएल में झेल सकता हूँ। तीसरी बड़ी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज तो पता नहीं न्यू ट्रेडर या जो जानता भी है ना वो भी इस चीज को अवॉइड कर देता है। ये चीज ऑफ कोर्स मेरे को समझ में आएगी क्योंकि मैं भी ये चीज को अवॉइड कर चुका हूँ इस जमाने में। पर एज अ एक्सपीरियंस होल्डर आई कैन से यू, ये बहुत बड़ी चीज है ट्रेडिंग के अंदर। इसको कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी चीज है। भाई आप 1 लाख प्रॉफिट लेके बैठे हो, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 लूज करने की एक दिन में, जो कि 5% होता है। यू कैन नॉट लूज 10,000 बड़ी, यू कैन नॉट लूज 15,000। आपकी जब कैपेसिटी ही 5000 की है लूज करने की, आप 10,000 15,000 पे क्यों जा रहे हो? आपको आप एक ट्रेड लेते हो, ट्रेड आपका लॉस में चले जाता है तो आप पहुंच जाते हो रिवेंज ट्रेड में। अब रिवेंज ट्रेड में फिर रिवेंज होता है, रिवेंज से रिवेंज बढ़ के वो हो जाता है ओवर ट्रेडिंग में। और एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखता है साला 1 लाख का कैपिटल था, 30,000 लॉस हो गया, 2,000 तो ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। जहां आपका 5% लॉस आपको लेना था, आप वहां पे 30% लॉस देके बैठ गए हो। इससे क्या होता है? इससे होता है आपका पहला सबसे बड़ा, इससे अगर नुकसान होता है तो इस चीज को आप यकीन नहीं करोगे, इस चीज को बहुत गंदा नुकसान पहुंचता है। ये चीज आपकी दूसरी बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पे आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई माइंडसेट, उसके बाद में बताया आपको पेशेंस कि क्यों रखना जरूरी है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चीज पे है आपको काम करना। चौथा गेम है आपका रिस्क मैनेजमेंट।
ये चीज को आप ना भूले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आपका कैप आपको खून के आंसू रुला देगा। और एक बहुत अच्छी चीज है जो बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, मैं देखा हूँ, लिटरली मैंने देखा हूँ अपने लाइफ में, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, वो है सिंपल RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यार मैं बोलता हूँ, आप नए नए ट्रेडिंग में हो ना, 1:1 लेना चालू तो करो। बीइंग एज ए न्यू ट्रेडर आपका सिर्फ काम है फिलहाल आपके कैपिटल को बचाए रखना। आप 1 लाख कैपिटल लेके उतरे हो, महीने के एंड में देख रहे हो ना आपका 1 लाख कैपिटल वैसा का वैसा पड़ा है, विद फुल ट्रेडिंग करने के बाद भी आप, भाई साहब आप 100 ट्रेडर से आगे हो, यू आर इन द 1%। और ये पॉसिबल हो पाता है 1:1 रेशो से। 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टारगेट लेके भी आप चलो ना तो हो जाता है काम। और फिर जैसे जैसे आप बड़े बन रहे, जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 1:3 में कन्वर्ट करो। नहीं चाहिए भाई आपको 80% 70% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी इस चीज के लिए। इसके अंदर तो 55% भी काफी है, कैलकुलेट करके देख लेना, इसके अंदर 55% भी काफी है। मार्केट में आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे भी काम करना जरूरी है। इस चीज में क्या है, बेसिकली आप इतने जल्दी प्रॉफिटेबल बनते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, और कॉन्फिडेंस आता है वो अलग। तो इस चीज पे ध्यान दो। ये जो बेसिक मिस्टेक है ना, ये कोई नहीं बताएगा। आप जाते हो कोई भी कोर्स लेते हो, कोई भी किसी के पास जाते हो, आपको चाहिए होता है स्ट्रेटेजी, भैया एक कोई मस्त सी स्ट्रेटेजी बता दो, बढ़िया से काम हो जाएगा। वो आपको दिखती भी है क्योंकि वो हो चुकी होती है, ठीक है। मार्केट जब चल रही होती है ना, तो ये इसके साथ साथ अपना माइंडसेट और हार्ट रेट भी चलता है। ये मार्केट चलती है, ये अपना हार्ट चलता है, ठीक है। पर होने के बाद ना आपको 2 साल का बच्चा भी चलेगा, अरे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये कैंडल बन के मार्केट नीचे आ गया, हाँ क्योंकि वो हो चुका है। बट जब आप रियल मार्केट में बैठे हो और जब आप अपने सेटअप पे बैठे हो, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि मेरा सेटअप पे यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो मैं लूंगा, फिर मार्केट ऐसा वेट करता है, यहाँ पे ऐसा आता है, एकदम रनिंग कैंडल जब बनती है ना, आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो और वो यहाँ से सीधा आपको नीचे ले जाती है। क्यों? यहाँ पे आ गया आपका फोमो, यहाँ पे आपका आपका फोमो, यहाँ पे आ गई आपकी लालच, यहाँ पे आपका आ गया ग्रीडीनेस। और एक बात अच्छे से बोलता हूं, अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है ना, सक्सेसफुल होना है ना मार्केट में, तो ये दोनों चीजों के ऊपर जीत पालो जल्दी। मार्केट चलता ही ये दो चीजों पे है। बेसिकली मैं ये बोलता हूं, मार्केट चलता है दो चीजों पे, डर और लालच, फियर एंड ग्रीड। मार्केट चलता ही आपके ये दो चीजों पे है, क्योंकि मार्केट को पता है आप कब डरोगे, मार्केट को ये भी पता है आपको कब लालच जागेगी। जिसका इसके ऊपर काम और कंपोजली अगर आपका अगर कंट्रोल है ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ आपका कोई चीज आपको नहीं डरा सकती, आप मार्केट में अच्छे से पैसा बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एसएल नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, मार्केट डायनामिक है, मार्केट सुप्रीम है, वो हर किसी का एसएल लेगी। पर आपको प्रोबेबिलिटी में खेलना है कि भाई मेरी 70% एक्यूरेसी 60% एक्यूरेसी वाली सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, मेरे को 60% के साथ में 1:2 लेना है, 70% के साथ में 1:3 लेना है, या जैसा भी आप क्लब करो, अगर आप वो डिसिप्लिन के साथ में, मैं गारंटी के साथ देता हूं, 21 दिन काम कर लो ना, 21 ट्रेडिंग सेशन काम कर लो ना, 22वें दिन आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपना माइंड बराबर रिप्रोग्राम कर देगा। पर ये 21 दिन पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरा बोलना यह है, एज बीइंग एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि प्लीज मार्केट में एंट्री करने से पहले आप इस चीज पे बहुत अच्छे से काम करें।
इस चीज पे थोड़ा काम करें, इसको स्ट्रांग बना के आए, मार्केट का डेप्थ समझ के आए, उसके बाद में थोड़ा आप मार्केट में एंट्री करें। आप नहीं क्या, बहुत सारे झुंड में आगे रहेंगे, बहुत सारे झुंड में आप ऑलरेडी आगे रहेंगे, क्योंकि मार्केट में हर चीज काम करती है। आप कोई भी सेटअप उठा लो, कोई भी सेटअप बना लो, मार्केट में हर चीज काम करेंगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है साइकोलॉजी की, और लोग इसके बारे में ज्यादा बात करना भी नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। आप मेडिटेशन करो, आप जिम जाओ, या ऐसी कोई आदत जहां से आपका फोकस बढ़े, आपको सुकून मिले, आप अपना पेशेंस डेवलप करो। किसी को टेनिस खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, वो चीज में ऐसा दो कि ये चीज से मेरे को कुछ सीखना है। अभी जैसे जिम जाते हैं, जिम इज गुड फॉर योर माइंडसेट। कोई चेस खेलता है, चेस इज गुड फॉर योर माइंडसेट, गुड फॉर योर पेशेंस। तो ऐसी चीजों में ध्यान दो जो आपका फोकस बढ़ाए, पेशेंस बढ़ाए, जो आपका दिमाग शांत रखने में मदद करे। अपने माइंड के डोपामाइन से खेलो, डोपामाइन अच्छा स्ट्रांग रखो, उसको खराब मत करो गलत चीजों में डाल के। आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। वो चीज में डाल के अपने डोपामाइन को खराब मत करो। अपना डोपामाइन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी मेरी, तो प्लीज थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और उस दोस्त को तो पक्का भेजना जिसको जरूरत है माइंडसेट सुधारने की। और आपका ही भाई हूँ भाई, थोड़ा जो स्ट्रगल करके निकला है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग वो सेम मिस्टेक ना करो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, तो आगे अच्छी वीडियो आपको भी आ जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। और प्लीज जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान देके उस पर काम करिए। मैं बोल रहा हूँ आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नए यूट्यूब पे। और किसी को अगर माइंडसेट पे काम करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। बाकी क्योंकि मैं माइंडसेट से बहुत खेला हूं, मैं आधा तो माइंडसेट से ही परेशान था, तो उस पर मैं राम जी की दया से, भगवान जी की दया से, माता दुर्गा की दुर्गा मैया की दया से काबू पा चुका हूं। तो मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको थोड़ा सा उसमें गाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ और एक नए लर्निंग के साथ। तब तक राधे राधे।